नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी संत ने अद्भुत बात कही है कि जीवन एक खंडप्रस्थ है, इसे इंद्रप्रस्थ बनाना है। साथियों, भाग्य पर मैं भी विश्वास करता हूं, लेकिन ऐसे भाग्य पर नहीं जहां व्यक्ति अपनी ओर से कुछ ना करे। इस संसार में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए ना, वो भी एक मनुष्य ही थे। उनके अंदर भी वैसी हड्डियां थी जी जैसे हमारे भीतर में है, लेकिन उन्होंने भाग्य के साथ साथ पुरुषार्थ का भी सहयोग लिया। प्रयत्न और प्रार्थना, भाग्य और पुरुषार्थ जब एक साथ काम करते हैं तो सफलता दामन चूमती है। साथियों, इस संसार में जितने भी बिरले पुरुष हुए हैं ना, वो घुटनों के बल खेले हैं, वही रोटी खाते थे, वही पानी पीते थे, लेकिन परिश्रम जरूरी है, पुरुषार्थ जरूरी है। लेकिन आज का जो माहौल है वो बहुत, क्योंकि घूमने फिरने का मौका तो मुझे भी मिलता है। आज पहले जमाने में 100 साल के व्यक्ति को भी कमर में दर्द नहीं हुआ, 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को भी कमर में दर्द था। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, बैठे रहते हैं, आंखें धसी जा रही है, गाल चिपक रहे हैं। ये जीवन है ना, राम भरोसे चल रहा है। लेकिन जिसमें स्वयं का भरोसा नहीं, उसके लिए राम भरोसा क्या करेगा? इसलिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा परिश्रम और पुरुषार्थ और प्रयत्न और प्रार्थना साथ लेकर आगे बढ़ो, जीवन में कुछ खुशबू आएगी। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना? सितंबर के महीने में राशिफल का क्या संकेत दे रहे हैं नक्षत्र गणना, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी। मित्रों, साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए अद्भुत है इस राशिफल में, क्योंकि 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। पुण्य आत्माओं को कैसे प्रसन्न करे, पितरों को कैसे प्रसन्न करे, अद्भुत उपाय बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों के लिए राशिफल के अंत में। विभिन्न राशियों में ग्रह नक्षत्रों का संचरण क्या संकेत दे रहा है, तो ग्रह योगा योग की बात करूंगा सबसे पहले कि 9 के 9 ग्रह देवता वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। और सबसे पहले वृश्चिक राशि की राशि अधिपति मंगल देव की बात करूंगा। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव षष्ठेश और लग्नेश होकर सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव के इस गोचर से आपका निजी जीवन सबसे अधिक प्रभावित होगा। यदि आप शादीशुदा है तो अपने वैवाहिक जीवन को संतुलन करने की आवश्यकता महसूस होनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव नहीं हो, तलखी नहीं रखे, क्रोध नहीं करे, संतुलित और समझौतावादी नीति अपनाकर आगे बढ़े। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल रखना बहुत जरूरी होगा, लेकिन स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मनोबल मजबूत रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन पारिवारिक वातावरण की तलखी की वजह से थोड़ा सा बेचैनी रह सकती है। शुक्रदेव सप्तमेश और द्वादश होकर 10वें भाव सिंह राशि से संचरण करेंगे और 24 सितंबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में संचरण करेंगे। 24 सितंबर से 30 सितंबर तक शुक्रदेव और बुधदेव का नीच भंग राजयोग कन्या राशि में होगा। परिस्थितियां बदलेगी। जीवन साथी के सहयोग से आप अच्छी व्यवसायिक लाभ प्राप्त करेंगे। साझेदारी के कारोबार में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी और जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी को स्वराशि सिंह में 10वें भाव में शुक्रदेव के साथ संचरण करें तो 17 से 30 सितंबर सूर्यदेव और बुधदेव एकादश भाव में कन्या राशि में युति करेंगे। इस समय कार्य व्यवसाय को नई दिशा और नई गति मिलेगी। समाज परिवार से सुफलों की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में अचानक सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। रचनात्मक और श्रेष्ठ शक्ति से आप वृद्धि करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। त्वरित निर्णय सही दिशा में लेने में आप सक्षम होंगे। अपनी रणनीति को तैयार करने और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति देव द्वितीयेश और पंचमेश होकर स्वराशि मीन में पंचम भाव में संचरण करेंगे वक्री अवस्था में। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी बनी रहेगी। धन प्राप्ति के अनेक स्रोतों का लाभ मिलेगा। विद्या संतान संबंधी सुफलों की प्राप्ति होगी। अच्छे स्कूल कॉलेज एडमिशन का सपना पूरा होगा और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य प्रबल रहेगा। आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च शिखर को छूने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तृतीय और तृतीय होकर
वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तृतीय और चतुर्थेश होकर तीसरे भाव स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। शनिदेव के तीसरे भाव में उपस्थिति फुल ऑफ चैलेंजेस के साथ साथ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी का अवसर देगी, पुरुषार्थ का मौका देगी। आपकी सामर्थ्य, आपकी साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध बनेंगे और उनके सहयोग से सफलता के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसमें आप खेल, शारीरिक फिटनेस जैसे जिम है, एथलेटिक्स है, व्यायाम संबंधी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे और प्रॉपर्टी के काम में अच्छा लाभ मिलेगा। ये मोटा मोटा ग्रह नक्षत्रों के संचरण का फलादेश था। अब मैं विस्तार से वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से सितंबर 2022 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में पंचम भाव में स्वराशि कन्या में बुध देव का संचरण, लाभ भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि कैरियर, कामकाज, एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम और लाभदायक सफलता का संकेत दे रही। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। युवाओं को कामकाज, व्यवसाय, एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता हासिल होगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ये समय बड़ा उत्तम रहेगा। आप अपनी परीक्षा में पूरी मेहनत और परिश्रम से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। परीक्षा के हर क्षेत्र में अंक तालिका आपके लिए खुशी का संकेत दे रही है। शिक्षक और अभिभावक आपके साथ खड़े रहेंगे और युवाओं को निजी संबंधों को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो कैरियर की बात करूं, कामकाज की बात करूं, एजुकेशन की बात करूं, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा, लेकिन खान पान में शुद्धता चाहिए। रात्रि भ्रमण नहीं करें, तथाकथित मित्र मंडली से थोड़ा सा सावधान रहे, अपने क्रोध पर काबू रखें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब मैं आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपका आर्थिक दृष्टिकोण, आपके कामकाज को लेकर बात करूंगा। वृश्चिक राशि वालों सितंबर के माह में कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि परिश्रम से सफलता और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव स्वराशि वृश्चिक को देख रहे हैं। सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में शुक्रदेव के साथ 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव का सूर्यदेव के साथ संचरण है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 10वें भाव में सूर्यदेव दिग्बली माने जाते हैं। स्वराशि कन्या में लाभ भाव में संचरण करने बुध देव पर पंचम भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि है। पंचम पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर, लगन पर भी नवम दृष्टि है। जो प्रयास आप करें वो प्रयास आपके सार्थक सिद्ध होंगे और रणनीति से आप काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कारोबार और नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनेगी। आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी हर रणनीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक संबंधों में सुदृढ़ता आएगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। कारोबार में किए गए प्रयास सफलता और उत्तम परिणाम देंगे। कारोबार में गति आने से आपको एक नई दिशा मिलेगी। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने के अवसर मिलेंगे और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में किए गए प्रयासों से व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छुड़ेगा। आप नौकरी में है, नई जिम्मेदारी के साथ साथ उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। नए प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा। नौकरी में बॉस आपकी कार्य से बड़ा प्रसन्न रहेंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, नया मौका दे सकते हैं। बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे और आपको लाभदायक नई जिम्मेदारी मिलने से आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। प्रशासनिक पदों पर यदि आप कार्यरत हैं तो आपको विशेष लाभ की संभावना नजर आ रही है। धन प्राप्ति होगी। कामकाज और व्यावसायिक परिस्थिति आपको अनुकूल करने में आप सक्षम होंगे। ई कॉमर्स, ई मार्केटिंग, फैशन, कपड़ा, फुटवेयर से जुड़े व्यापारियों के लिए सफलता के अच्छे संकेत है, परंतु शत्रु पक्ष को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। लाभ के साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी हो रही, इस बात का भी संकेत नजर आ रहा है। इससे बचना होगा क्योंकि ये खर्चा आपकी व्यक्तिगत विलासिताओं पर ज्यादा होगा। इस महीने कार्य में कुछ चैलेंजेस ज्यादा जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। बस मेहनत करें, परिश्रम करें, क्रोध पर काबू रखें, नुक्ताचीनी नहीं करें, अपनों पर विश्वास करें और अपने काम पर ध्यान देंगे तो सफलता आपका दामन चूमेगी। वृश्चिक राशि वालों सितंबर माह में कुटुंब भाव के स्वामी बृहस्पति स्वराशि मीन में पंचम भाव में संचरण करें। शनिदेव और बृहस्पति का त्रिकादश संबंध है। शनिदेव पुरुषार्थ और सुख भाव के स्वामी भी हैं और बृहस्पति देव की दृष्टि लाभ भाव पर भी है। इन संपूर्ण ग्रह योगों की वजह से पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से सितंबर का महीना पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास का संकेत नजर आ रहा है। पारिवारिक सुख मिलेगा। परिवार के साथ बैठने का अवसर मिलेगा। पारिवारिक मतभेदों से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक वयोवृद्ध व्यक्तियों का साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा और पारिवारिक सदस्यों के शिक्षा, व्यवसाय और नौकरी में लाभ मिलेगा। घर बाहर की संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से आगे बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। परिजनों का रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी आपके लिए रहेगा। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। आपसी प्रेम और स्नेह की भावना बलवती रहेगी।
परंतु बहुत जरूरी है द्विज स्वभाव नहीं रखे। मुंह में राम बगल में छुरी, ये नुकसान दे जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। आवश्यकताओं पर ध्यान दें और अपनों की बात सुने। अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अपने आप को शांत रखें और अपने घर के निर्णय पारिवारिक रजामंदी लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो वृश्चिक राशि वालों को सितंबर माह में छठे भाव के में राहुदेव का संचरण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहे। लापरवाही नहीं करें। अनावश्यक मानसिक तनाव, भय, भ्रम, भ्रांति की स्थिति उत्पन्न करेगा। मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फॉल्स इल्यूजन की वजह से परेशानी बढ़ेगी और नकारात्मक विचारों से दूर नहीं रहे तो आप परेशान रहेंगे। किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको परेशानी दे सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर ध्यान दें। निराशावादी लोगों से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सात्विक खान पान, संयमित जीवनशैली अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे। क्या उपाय करें? हर रोज जल, गंगा जल, कच्चा दूध और मिश्री डालकर थोड़ी सी केसर डाल दें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक सूर्य उदय से पहले करने से कष्ट मिटेंगे। जलाभिषेक के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और ये हर रोज पूरे सितंबर के महीने में प्रभु का पूजन करके देखिएगा, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिल जाए। प्रिय दर्शकों मित्रों साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और ये 25 सितंबर तक रहेगा। आपको आपकी पुण्य आत्मा को आशीर्वाद कैसे मिले, पितरों को आप कैसे प्रसन्न करें, ये अद्भुत उपाय वृश्चिक राशि वालों के लिए। और ये लगातार 15 दिन करना है। हर रोज श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में कपूर और जावित्री जलाइए और उसका धुआं पूरे घर में दीजिएगा। ये उपाय है बड़ा छोटा सा, लेकिन लाभ बहुत जबरदस्त देगा। आप अपने घर में हर रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। बाल पर शुद्ध जल का तिलक करें। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पूरे घर में घी और गुड़ मिलाकर धुनी दे और गौ माता के उपलों की अग्नि पर घी और गुड़ की आहुति भी दीजिएगा पितरों के नाम पर। बहुत अद्भुत सफलता मिलेगी। श्राद्ध पक्ष में परिवार के सभी सदस्य बराबर मात्रा में धन इकट्ठा करके गौशाला में चारे की व्यवस्था करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे। श्राद्ध पक्ष में भगवान शिव का पूजन, रुद्राभिषेक करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। श्राद्ध पक्ष में पितर तर्पण और गीता का पाठ बहुत जरूरी है आपके लिए। विशेष रूप से श्राद्ध में गणेश जी, हनुमान जी का पूजन करना बड़ा लाभदायी रहेगा। श्राद्ध में हर रोज पितरों के निमित्त जल, जौ और काले तिल, पुष्प तर्पण से तर्पण जरूर करें। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी भी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन और तर्पण कराए और आपके पूर्वजों को जो भोजन पसंद था वो जरूरतमंद गरीब लोगों को भोजन जरूर कराए, ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराए, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। अपने घर की दक्षिण दीवार पर पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने हर रोज दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें और हाथ जोड़ प्रणाम करके आशीर्वाद लीजिए। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर महीने में श्राद्ध पक्ष के अद्भुत उपाय थे। यदि आप करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल था ये नक्षत्र गणनों के आधार पर मेरे जीवन का अनुभव और आंकलन था। मेरा कभी दबाव नहीं होता, मेरी बात माने। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया। माने न माने ये आपकी मर्जी। हाँ मित्रों, प्रयास कर रहा हूं। प्रयास करते समय भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं,
आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।